हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेईई 2024 एग्ज़ाम आपने दे दिया है और आप अपने रिजल्ट का वेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को ये है कि सर मेरा इतने मार्क्स आ रहे हैं, सर मुझे क्या रैंक मिलेगी और मुझे कौन सा आईआईटी या कौन सा एनआईटी मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी रैंक पे आपको कौन सा यहाँ पे कॉलेज दैट इज़ आईआईटी या एनआईटी मिल सकता है मास्टर्स के लिए। क्या मार्क्स पे क्या क्या रैंक आपका आ सकता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सुन, शुरू करते हैं। तो सुन, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आईआईटी जेईई में एग्जाम पहले हुए हैं उनमें आईआईटी की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या थी, मतलब जैसे आईआईटी बॉम्बे है तो लास्ट किस रैंक पे यहाँ पे फिलअप हुआ था, मैं खास करके मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सुन, आईआईटी बॉम्बे 42 रैंक तक यहाँ पे फिलअप हो गया था फॉर जनरल कैंडिडेट। इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईआईटी कानपुर का 223 तक गया था। आईआईटी दिल्ली जो था वो 143 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी जो है वो 80 रैंक तक गया था। आईआईटी मद्रास 222 रैंक तक गया था। आईआईटी रुड़की 229 तक यहाँ पे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ मास्टर्स के लिए। आईआईटी भुवनेश्वर 453 रैंक है। आईआईटी गांधीनगर जो है वो 397 है। आईआईटी हैदराबाद जो है वो 274 रैंक के हुआ है। सुनिए, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। इसी टाइप से आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो आगे की जो आईआईटी, जैसे आईआईटी इंदौर है इसकी बात करें तो 450 रैंक है। आईआईटी रोपर है, आईआईटी पटना है, आईआईटी पलक्कड़ है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी मंडी है, आईआईटी धनबाद है, आईआईटी भिलाई है। तो ये आप यहाँ पे जनरल की कट ऑफ देख सकते हैं। इस टाइप से आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी की भी देख सकते हैं। सुन, बात करते हैं यहाँ पे अब एनआईटी के बारे में कि एनआईटी का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या होता है। तो एनआईटी जो जालंधर है वो जनरल कैंडिडेट का 1289 रैंक तक यहाँ पे हुआ है। एनआईटी त्रिची का 818 है। एनआईटी दुर्गापुर का जो है वो 1208 है। एमएनआईटी जयपुर जो है वो 971 रैंक पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है। एमएनआईटी प्रयागराज जो है वो 856 है। एनआईटी राउरकेला जो है वो 1061 रैंक पे हुआ। एनआईटी कालीकट जो है वो 1126 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एनआईटी जमशेदपुर जो है वो 1196 पे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर। एनआईटी वारंगल जो है उसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है ना। एनआईटी वारंगल बहुत सारे स्टूडेंट्स चूज करते हैं, खास करके मैथमेटिक्स वाले। 626 पे यहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ था। एनआईटी हमीरपुर की बात करी जाए तो 886 पे यहाँ पे क्लोजिंग रैंक किया था। इस टाइप से आप ओबीसी एंड एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं। इसमें ये क्लोजिंग रैंक थी। इस टाइप से अगर और भी एनआईटी की बात करी जाए तो यहाँ पे एनआईटी नागपुर है जिसका 1102 है। एनआईटी कालीकट है जिसका 1126 है। एनआईटी पांडिचेरी जिसका 1287 है। एनआईटी अगरतला जिसका 1337 है। एंड शिवपुर जो है उसका 1362 है। एनआईटी रायपुर का जो है उसका 1412 है। एनआईटी सिलचर का जो है 1481 है। एनआईटी मणिपुर का 1913 पे गया था। सेंट लोगवान का जो है वो 1917 तक गया था। एनआईटी मेघालय जो है वो 1972 तक गया था। और भी अलग अलग और भी है यहाँ पे एनआईटीज, पर मैंने यहाँ पे कुछ एनआईटीज को बताया ताकि आपको समझ में आए कि 2000 रैंक तक स्टूडेंट्स को यहाँ पे एनआईटी मिला है फॉर जनरल कैंडिडेट। इस टाइप से आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी का देख सकते हैं। अब इसमें जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया है वो थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर कितने मार्क्स पे क्या रैंक मिला था। सुनिए, मैं लास्ट 2-3 साल का आपको बता रहा हूं। तो सुन, अगर आपका मार्क्स 60 से 75 के बीच में आपका रहा है तो आपकी जो रैंक है वो 1 से 80 के बीच में आती है। अगर आपका मार्क्स यहाँ पे 59 से 50 रहा है तो आपकी जो रैंक है वो 81 से 170 रही है। इसमें 49 से 40 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहा है तो आपकी जो रैंक है 171 से 600 के आसपास रही है। आपका जो स्कोर है वो 39 से 35 के बीच में है तो आपका जो रैंक है वो 600 से 1200 तक रही है। इसमें बिलो 35 पे यहाँ पे जो रैंक थी वो अबव 1500 थी। सुनिए, पास्ट आपको बता रहा हूं। अब इस बार का क्या हो सकता है, दिस इज एक्सपेक्टेड, और ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। हो भी सकता है कि मैं थोड़ा सा यहां पे गलत भी हो जाऊं। इस बार का जो मैथ्स का पेपर था वो टफ था तो इस बार थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये मेरे हिसाब से आईआईटी और एनआईटी के अंदर से आपके जो रैंक है वो कितने मार्क्स पे आपको क्या क्या रैंक आपको मिल सकती है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और सुनिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये मेरे एक्सपीरियंस और मैंने जो अपने हिसाब से रिसर्च किया उसके हिसाब से बता रहा हूं। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं यहाँ पे, पर हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लस माइनस का हल्का सा चेंज हो सकता है, पर ये जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सही जाएगा, राइट। तो अगर आपका यहाँ जो मार्क्स है वो 50 नंबर से ऊपर है
तो आपका जो रैंक है वो टॉप 100 में आ सकता है, आपको टॉप IITs और NITs यहां पे मिल सकता है अगर आपका स्कोर 50 नंबर से ज्यादा है। अगर आपका स्कोर 45 नंबर से ज्यादा है तो यहां पे आपकी जो रैंक है वो अंडर 150 बन सकती है, सभी IIT और NIT आपको यहां पे मिल जाएंगे। इसमें अगर आपके मार्क्स जो है वो 40 नंबर से ज्यादा है तो आपकी जो रैंक है वो अंडर 600 यहां पे होने वाली है ना, मतलब 40 से ऊपर मार्क्स है तो आपकी जो रैंक है वो 600 के आसपास रह सकती है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि मार्क्स कम आएंगे पर उस कम मार्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, क्योंकि लाइक 35-40 तो बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, यहां पे 150 दे रखा और 5 मार्क्स के डिफरेंस पे आप 600 लेके आगे, भैया होगा ऐसा, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर इसके आसपास हो रहा है, राइट। तो सुन यहां पे अगर 40 मार्क्स से ऊपर है तो आपकी जो रैंक है वो अंडर 600 हो सकती है। इस सुन यहां पे जो बेबी IITs है और टॉप NITs आपको यहां पे मिल सकता है। अगर आपके मार्क्स यहां पे 35 से ऊपर है तो आपको यहां पे 700 से ऊपर यहां पे आपको रैंक मिल सकती है ना। इस सुन यहां पे NITs आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स 33 से ऊपर है तो सुन यहां पे जो रैंक है वो अंडर 1500 मतलब 700 से 1500 के बीच में रह सकती है। सुन यहां पे बेबी NITs आपको मिल सकते हैं, जो कि छोटे छोटे NITs हैं, है ना, जो कि लाइक लो रैंक पे आपको मिलते हैं, वो आपको यहां पे मिल सकते हैं। बाकी 30 से 33 के बीच में आपको जो दूसरे NITs है जो मैंने आपको बताया, जहां जिनकी रैंक 2000 तक बच्चों को वो MSc के लिए एडमिशन देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो सुन मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले आपको बताया कि कौन सी रैंक पे कौन सा IIT और NIT मिल सकता है और आपको कितने मार्क्स पे क्या रैंक मिल सकते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि सर मेरा स्कोर 35 रहा। देखो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर है तो आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में हो सकती है। अगर आपका स्कोर अबव 45 है तो आपकी रैंक 100 से 150 के बीच में हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका स्कोर 40 से ऊपर है तो आपकी रैंक 150 से 600 के बीच में हो सकती है। अगर आपका स्कोर 35 से अबव है तो आपकी जो रैंक है वो 700 से 1000 के बीच में हो सकती है। अगर आपका स्कोर 33 से ऊपर है तो आपका जो रैंक है वो अंडर 1500 मतलब 1000 से 1500 के बीच में हो सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ मेरे अपने हिसाब से जो पेपर का टफनेस है और स्टूडेंट का जो फीडबैक है और जो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे रिसर्च किया उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, पर हाँ ऑलमोस्ट मैं जितने भी वीडियोस और जो भी मैं रिसर्च करता हूँ वो ऑलमोस्ट आसपास ही बैठता है। तो आप यहाँ पे अपना मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे रैंक आप देख सकते हैं। वैसे आपका कितना स्कोर हो रहा है और आपकी क्या एक्सपेक्टेड रैंक इसके हिसाब से हो सकती है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें अगर आप CSIR नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो जून 2024 का जो कोर्स है वो 5999 में आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है साइंस डे के लिए, तो यहाँ पे आपको इस प्राइस में कोर्स मिल जाएगा। अगर आप जून एंड दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो 10999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें IITJEM 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 6999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। IITJEM 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 10999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें ये CUTPG का कोर्स है जो कि 1999 में हमने अवेलेबल करा रखा है और ये IITJEM और CUTPG का है, पर अभी CUTPG एग्जाम है तो उसके लिए मैंने रिकॉर्डेड दे रखा है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिल जाएगी। ये हमारी बुक्स है, सुनिए फ्लिपकार्ट पे रिजनेबल प्राइस पे अभी अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए जो ऑफर है ये 28 और 29 फरवरी तक ही है, तो आप इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारी PYQ की बुक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे क्लासेस के बहुत सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड सुनिए अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपको मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। अगर आप CUTPG एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं कि सर IITJEM में अच्छा रैंक नहीं बन रहा है पर मेरे को CUTPG एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सुन यहाँ पे हमने एक वीडियो अपलोड किया है, इसकी लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यहाँ जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और सुन यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।